श्री गणेशाय नमः। पूर्णमासी हर महीने अपने नियमानुसार आती है और उस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भक्तजन बड़ी श्रद्धा से करते हैं, व्रत भी रखते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार: सुबह संकल्प लें, आज मैं व्रत रखूंगा। भगवान ठाकुर जी को पंचामृत बना के स्नान करें, चूरमा का प्रसाद और केले का फल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद भगवान की कथा सुनें। कथा सुन करके शाम को वही पंजीरी का प्रसाद और एक बार मीठे के साथ भोजन शाम के समय 4 या 5 बजे करीब कर सकते हैं। और फिर व्रत रखते हुए अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करा के उसको कुछ दक्षिणा फल दे करके फिर व्रत को खोलना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर श्री व्यास जी महाराज अपने 88,000 शिष्यों को साथ लेकर भगवान की तपस्या कर रहे थे। बहुत समय बीत गया उनको तपस्या करते करते। एक दिन संयोग से व्यास जी के परम मित्र श्री सूत जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं। व्यास जी उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, आसन देते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं। तो व्यास जी से कहते, भाई कैसे चल रहा है? सूत जी से व्यास जी कहते, महाराज ऐसा है, बहुत समय हो गया है हमें यहाँ पर बैठकर तपस्या करते, लेकिन कोई फल नहीं मिला। कृपा करके कोई ऐसा साधन उपाय बताइए जिसके करने से हमें फल की प्राप्ति मिल सके। व्यास जी कहते, देखो ऐसा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक समय इसी विचारधारा को लेकर श्री नारद जी सारे संसार में भ्रमण करके और लोगों का दुख देखकर उसे दूर करने का विचार करके भगवान विष्णु जी के पास जाकर के जो उपाय पूछा था और भगवान जी ने जो उपाय नारद जी को बताए थे वही आप लोगों को सुनाता हूं, मैं लगाकर सुना। एक बार नारद जी अनेकों लोकों में घूमते हुए इस संसार में आ जाते हैं। यहाँ आकर के आप देखते हैं कि यहाँ के रहने वाले जितने भी प्राणी हैं नाना प्रकार का दुख भोग रहे हैं। नारद जी मन में विचार करके भगवान विष्णु जी के पास जाकर के इसको पूछने का विचार करते हैं। वहां जाकर के नारद जी जब विष्णु लोक पहुंच जाते हैं तो भगवान नारद जी को बड़े आदर सत्कार के साथ मिलते हैं, आसन देते हैं, कुशल मंगल पूछते हैं और कहते हैं, पुत्र नारद, यहाँ आने तक आने का क्या कष्ट है? क्यों आपने इतना कष्ट किया, मुझे बताओ। नारद जी कहते, महाराज संसार के सब प्राणी दुखी हैं, उन्हीं को के दुख को दूर करने के लिए मैं आपके पास उपाय पूछने आया हूं। सो बताइए क्या करें जिसके करने से उनका कल्याण हो जाए, दुख दूर हो जाए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि पुत्र नारद, तुमने बड़ा उत्तम काम किया। जो दूसरे का भला करने का उद्देश्य लेकर इतनी दूर सफर तय किया, तुम्हें जरूर बताऊंगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को जो भी इंसान जैसी श्रद्धा भावना को लेकर के करता है उसकी श्रद्धा भावना के मुताबिक उसे फल की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। नारद जी कहते, महाराज इस कथा को किस दिन करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, जरा विस्तार से बताइए। भगवान कहते, नारद जी इस कथा को करने के लिए कोई दिन तिथि निश्चित नहीं की गई है। जिस दिन भी मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उस दिन ही ये कथा भगवान की कर लेनी चाहिए। गेहूं के आटे की पंजरी को बनाना चाहिए, दही, दूध, घी, शक्कर, शहद मिला करके पंचामृत बनाकर तुलसी पत्र डालकर भगवान को स्नान कराना चाहिए। केले के पक्के पक्के फल भगवान को चढ़ाना चाहिए और बड़ी श्रद्धा से भगवान की पूजा करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुन करके यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हो सके तो भाई बंधुओं के साथ ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, ना हो सके तो भगवान के नाम का ही गुणगान करना चाहिए। इस प्रकार जो भी इंसान ये भगवान की कथा को करता है उसकी सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये तृतीय स्कंद प्राणिरेवा खंड सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, ऊंचा पदम परायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूतोवाच। एक समय की बात है, काशीपुर नगर जिसे आज बनारस
वाराणसी भी कहते हैं। वहां पर एक बहुत गरीब ब्राह्मण देवता रहा करते थे, जिनका रोज का क्या काम था, भीख मांगते थे। जो कुछ मिलता था उससे अपने परिवार का पालन किया करते थे। भगवान दुख देते, उनके सिवाय कोई दुख नहीं दूर करता। उन ब्राह्मण देवता के दुख को दूर करने का मन में भगवान विचार बना करके एक बुढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके उसी रास्ते पे जाके बैठ जाते हैं, जिस रास्ते से ब्राह्मण देवता रोज भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान के आगे से जब ब्राह्मण देवता निकलते हैं तो भगवान उनको रोक कर पूछते हैं, अरे महाराज आप रोज इधर से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कृपया बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज बहुत गरीब आदमी हूँ, भीख मांगने जाता हूँ, जो कुछ मिलता है उसी परिवार का पालन करता हूँ, परेशान में बहुत हूँ, कोई उपाय है तो बता दीजिए। प्रेम भरे वचन सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न होकर के ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि महाराज आप भगवान सत्यनारायण की कथा कीजिए, उनकी कथा से आपका सब तरह से कल्याण हो जाएगा। जितनी कथा करने की विधि होती सब बतला के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण देवता मन में विचार करते करते अपने घर पहुंचते हैं कि मैंने भगवान की कथा कैसे करनी है। इसी चिंता में सारी रात उनको नींद नहीं आती। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके भिक्षा मांगते हैं। और जब भिक्षा मांगने के लिए चलने लगते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज जो कुछ मुझको भिक्षा मांगने से धन की प्राप्ति होगी, उससे मैं आपकी जो कथा बड़ी श्रद्धा से सुनूंगा। ऐसा संकल्प कर लेते हैं और भीख मांगने चले जाते हैं। भगवान की कथा करने का संकल्प करने से क्या होता है, जहाँ पर रोज मांगने पर कोई भीख नहीं देता था, उस दिन लोग बुला करके उनको भीख देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण देवता रोज से दुगने धन को पाकर अपने घर आते हैं। सारा सामान इकट्ठा करके बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं। कथा सुन करके भगवान से क्षमा मांगते हैं तो भगवान उस कथा करने से संपन्न हो उसको सब प्रकार से संपन्न कर देते हैं, सब प्रकार के दुख दूर कर देते हैं। झोपड़ी की जगह सुंदर मकान बन जाता है, कारोबार बड़ा सुंदर चलने लग जाता है और ब्राह्मण देवता अपना जीवन बड़ी सुख शांति से बिताने लग जाते हैं। और हर महीने के महीने उनके घर पर भगवान की कथा बड़ी धूमधाम से होने लग जाती है और जीवन उनका बड़ा सुख शांति से बीतने लगता है। समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देवता भाई बंधुओं के साथ कथा सुन रहे थे कि एक लकड़ी का बेचने उधर से लकड़ियां बेचने जा रहा था। देखता है भगवान की कथा हो रही है, बैठ जाता है, कथा सुनने लग जाता है। कथा समाप्त होती, प्रसाद मिलता है तो ब्राह्मण देवता से पूछ ही लेता है, महाराज आप पहले बहुत गरीब हुआ करते थे, भीख मांगा करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े सुखी हो गए हैं, आपके सुखी होने का क्या कारण है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि लकड़हारे मेरे यहाँ तो भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का फल है, उनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, तुम भी उनका प्रभु जन्म दो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। अब जितनी कथा करने की विधि होती है लकड़हारा भी ब्राह्मण देवता से पूछ लेता है। जो प्रसाद मिला होता है खा लेता, थोड़ा खाता हुआ लकड़ियां उठा के सर पे रख लेता है और चलने लगता है। तो भगवान से वहीं पे प्रार्थना करता, भगवान मैं भी संकल्प करता हूँ कि लकड़ियों की बेचने से जो भी धन की प्राप्ति होगी उससे मैं आपकी कथा बड़ी श्रद्धा से सुनूंगा। ऐसा संकल्प कर लेता है और जहाँ पर बड़े बड़े सेठ लोग रहा करते थे ऐसे सुंदर नगर में लकड़ी बेचने के चला जाता है। भगवान की कथा करने का संकल्प करने से भगवान की कृपा क्या होती है, जितनी लकड़ी बेचने से उसको रोज 10 रुपए की प्राप्ति होती थी, उस दिन 20 रुपए की आमदनी हो जाती है। इस प्रकार से लकड़हारा भी रोज से दुगने धन को पाकर बड़ा प्रसन्न होकर अपने घर आता है। सब सामान इकट्ठा करके भाई बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रेम बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा करता है। कथा सुनकर के यथाशक्ति दान दक्षिणा देता है तो भगवान उसके भी सब प्रकार के दुख दूर कर देते हैं, सुख शांति की प्राप्ति दे देते हैं। और जिस तरह से ब्राह्मण देवता को सब तरह से संपन्न किया था उसी प्रकार से भगवान लकड़हारे को संपन्न कर देते हैं। जब तक ये दोनों इस लोक में रहते सुख को भोग करने के बाद अंत समय भगवान के लोक वैकुंठ को प्राप्त हो जाती है। ये तीसरी स्कंद प्राणी रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ऊंचा पद्म परायण नारायण, ऊंचा पद्म परायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतवाच। एक समय की बात है, किसी नगर में उल्कामुख नाम के राजा राज करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे और रोज ब्राह्मणों को सोने का दान करते थे। 10 इंद्रियों को बस में किए हुए थे और उनकी स्त्री भी बड़ी पतिव्रता, बड़ी सुंदरी। उन दोनों पति पत्नी ने मिलकर भद्रशिला नदी किनारे पर बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा की। जब भगवान की कथा कर रहे थे उस समय एक साध राम बनिया व्यापारी अपनी नाव को खूब धन से भर करके उधर से व्यापार करने जा रहे थे। देखते हैं कि नदी किनारे कोई भगवान का पूजन हो रहा है, जाके बैठ जाते हैं, कथा
सुनने लग जाती है। कथा समाप्त होती, प्रसाद मिलता है तो राजा के पास जाकर के साधरा मुनिया पूछते हैं, अरे महाराज, ये आप कौन से देवता की कथा कर रहे थे? इसके करने से क्या कोई फल भी मिलता है या शौकिया तौर पर कर रहे थे? तो राजा कहते हैं कि देखो साधरा मुनिया, भगवान सत्यनारायण की कथा है। इस कथा के करने से धन पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जैसी इच्छा लेकर इंसान इस कथा को करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो साधरा मुनिया कहते फिर तो बहुत ही अच्छी कथा है, हमारे घर कोई संतान नहीं है, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ कोई संतान होगी, चाहे बेटा या बेटी, तो हम भी ये कथा जरूर करेंगे। ऐसा संकल्प कर लेते हैं। जो थोड़ा प्रसाद मिला होता है थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा अपने घर के लिए ले जाते हैं। अपने घर पर पहुंचकर अपनी स्त्री, जिसका नाम लीलावती होता है, कहते कि देखो प्रिय, आज मैं भगवान की कथा सुन के भी आया हूँ, प्रसाद भी लाया हूँ, संकल्प भी कराया हूँ कि हमारे घर कोई संतान होगी तो ये कथा हम भी जरूर करेंगे। संकल्प के करने से, प्रसाद के प्रभाव से 10वें महीना उनके घर एक कन्या का जन्म होता है। वो कन्या इस प्रकार से जन्म के बाद बढ़ने लग जाती है जैसे चांदनी रात का चंद्रमा रोज की रोज बढ़ता, उसी प्रकार से वो कन्या जो है रोज की रोज बढ़ने लग जाती है। कला की तरह कन्या को बढ़ते देख करके उसका नाम कलावती कन्या रख देते हैं। कलावती कन्या की प्राप्ति के बाद लीलावती कहती है कि स्वामी, आपने जो भगवान की कथा करने का संकल्प लिया था पूरा हो गया है, बेटी का जन्म हो गया है, उसे कर लेना चाहिए। तो साधरा मुनिया कहते हैं कि देखो प्रिय, आजकल काम का जोर बहुत ज्यादा है, चिंता न करो, जब इसका विवाह करेंगे उसी के साथ भगवान की कथा भी कर लेंगे। ऐसा कह करके वो अपने काम काज में लग जाते हैं। लेकिन समय बीतता जाता है और देखते देखती कन्या जो है सयानी हो जाती है। और एक दिन साधरा मुनिया अपनी बेटी को नगर में सखियों के साथ खेलते हुए देखते हैं तो अपने दूतों को बुलाकर कहते हैं कि देखो हमारी बेटी सयानी हो गई है, इसके लिए अच्छा घर बार ढूंढो ताकि हम इसके हाथ पी लेकर आते हैं। साधरा मुनिया की आज्ञा मान करके दूत चारों दिशाओं में लड़का ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाते हैं? कंचनपुर नगरी, जिसे आज बंबई नगर कहते हैं। वहां पर एक लड़का बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील, सब गुण संपन्न, अच्छा घरबार साधरा मुनिया को बता देते हैं। और साधरा मुनिया सब कुछ ठीक ठाक देख करके अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से कर देते हैं। लेकिन विवाह के समय भगवान की कथा फिर नहीं सुनते, भूल जाते हैं। भगवान कहते बड़ा दुष्ट है, अपने काम के लिए बड़ा ख्याल रखता है, मेरी बात आती है भूल जाता है, इसको सजा मिलनी चाहिए। और भगवान श्राप दे देते हैं कि साधरा मुनिया को अत्यंत दारुण दुख मिले। समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है, साधरा मुनिया बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि ले देकर मेरी बेटी और दामाद ही हैं, तो क्यों ना मैं अपने दामाद को सारा कारोबार समझा दूं कि कहाँ तक आता जाता लेन देन करता हूँ। ऐसा मन में विचार करके साधरा मुनिया अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार करने निकल पड़ते हैं। और चलते चलते पहुंच जाते हैं कहाँ? रतनसारपुर नगरी, जिसे आज कलकत्ता नगर कहते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद थोड़ी थकान महसूस करते हैं। नदी किनारे पे नाव अपनी खड़ी कर देते हैं। ससुर दामाद थोड़ा विश्राम करने लग जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि कब दिन बीत गया, रात बीत गई, अगली सुबह हो गई। इधर ये सो रहे हैं, उधर भगवान की माया क्या चक्कर चलाती है। उस देश के राजा, जिनका नाम चंद्रकेतु, उनका खजाना कुछ चोर लोग लूट लेते हैं। लूट कर जब भागने लगते हैं तो पहरेदार देखते हैं, पीछा करते हैं। आगे आगे चोर, पीछे पीछे पहरेदार नदी किनारे भागते चले जा रहे हैं। अब चोर लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, पहरेदार आ रहे हैं, बचना मुश्किल है। तो जितना लूटा हुआ माल होता है, जहां पर इनकी नाव खड़ी होती है, उसी के पास सारा लूटा माल फेंक करके छिप जाते हैं। पहरेदार वहां पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं। क्या देखते हैं कि नाव खड़ी है, नाव के अंदर 2 आदमी सो रहे हैं, अंदर भी खूब धन दौलत भरा पड़ा है और लूटा हुआ माल वही बिखरा पड़ा है। उन्हीं दोनों को चोर समझ करके पकड़ लेते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। मारते पीटते ले जाकर के राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। महाराज, इतने चोर हैं, इतने डाकू हैं, सारी सारी रात चोरियां करते हैं, साहूकारों जैसा वेश बनाए रहते हैं, इनको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। राजा उन दोनों को देखते ही कहते हैं, हम उन दोनों को बंदी खाने जेल में डाल दो। वो बड़ा कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हम तो व्यापारी हैं। लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और उनको दोनों को जेल में डाल देते हैं। उनकी नाव का जितना अपना धन होता है उसको भी लाके खजाने में भर देते हैं। ये तो जेल में बंद हो जाते हैं। इनके घर पर क्या होता है, चोर लोग चोरी कर लेते हैं, बाकी बचा हुआ जितना भी अनाज पानी होता है आग लग जाती, जल जाता है। उनके घर में ऐसे हालात आ जाते, कलावती कन्या और लीलावती दोनों एक एक अन्न भीख मांग करके अपना पेट पालती है। कहाँ इतने साहूकार, कहाँ वक्त ने ऐसा चक्र चलाया कि व्यापारी से भिखारी बना दिया। इसलिए इंसान को हमेशा वक्त से डर कर चलना चाहिए। समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है, कलावती कन्या भिक्षा मांगकर वापस आ रही थी कि रास्ते में शाम के वक्त मंदिर
पर भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। बैठ जाती, कथा सुनने लग जाती। कथा समाप्त होती, प्रसाद मिलता है, थोड़ा अंधेरा हो जाता है। प्रसाद लेकर घर जब पहुंचती, अंधेरा हुए तो माता बड़ी चिंतित होकर पूछती है, पुत्री इतनी रात के रात तू कहाँ घूमती रहती है, तथा तेरे मन में क्या विचार, अपने विचार मुझे बता। कलावती कन्या कहती, पिता माता जी मैं कहीं गलत जगह पे नहीं थी, एक मंदिर के ऊपर भगवान की कथा हो रही थी, बैठ के सुनने लगी, खत्म हुई, प्रसाद मिला, थोड़ा खा लिया, थोड़ा आपके लिए भी लाए। कलावती कन्या के वचन सुनकर लीलावती कहती कि पुत्री जब तू नहीं पैदा हुई थी तो तेरे पिताजी ने इस कथा को करने का संकल्प लिया था, लेकिन वो कथा आज तक हम नहीं कर सके। मुझे तो लग रहा है वो कथा न करने के कारण ही हमको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए वो कथा कर लेनी चाहिए। ऐसा मन में विचार आते ही वो दोनों माँ बेटियां सवेरा होने का इंतजार करती हैं। सवेरा होता है, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके भिक्षा मांगती हैं। जो कुछ मिलता है उसी से सामान इकट्ठा करके भाई बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रेम बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की कथा करती हैं। और कथा करने के बाद भगवान से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं, भगवान हमारे पति और दामाद के अपराधों को क्षमा करना, उनके दर्शन हमें जल्दी से देना। उस कथा के करने से भगवान प्रसन्न होकर के राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाते हैं कि राजन आपने जो सादरामन उनके दामाद को जेल में बंद किया है, सुबह होते ही छोड़ देना। उनका जितना धन तुमने ले लिया है उसको दुगना करके दे देना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा राजपाट जितना भी सब नाश कर दूंगा। राजा जब ऐसा सपना देखते हैं, सवेरा होता है, सपने का हाल सबको सुनाते हैं। अब सब लोग कहते हैं महाराज हो सकता है ये चोर ना, उनको छोड़ देना चाहिए। राजा हुक्म दे देते हैं कि सादरामन उनके दामाद को रिहा करके दरबार में पेश किया जाए। उनको जब रिहा करके लाते हैं तो वो दोनों डरते कांपते आकर के राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। महाराज अब कौन सी गलती भी, कौन सा अपराध हुआ जो आपने हमें याद किया। उनको डरते देखकर राजा ने कहा कि ये सादरामन है, ये हमारा दिया दुख नहीं था, भगवान का दिया दुख था। उन्होंने तुम्हारे दुख दूर किए, किसी प्रकार चिंता करने की बात नहीं। नाई को बुला करके उनके बाल बनवा देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खिला देते हैं और जितना धन लिया होता है उसको दुगना करके दे देते हैं और कहते हैं कि सादरामनिया अपने नाव को खूब धन से भर करके अपनी नगरी को जाओ, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं। वही सादरामनिया राजा के यहाँ से विदा होकर अपनी नगरी को चल पड़ते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सतरम कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण। सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ऊंचा पद्म परायण नारायण, ऊंचा पद्म परायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूतोवाच। जब सादरामनिया राजा के यहाँ से विदा होकर चल पड़ती तो भगवान विचार करते हैं कि इसकी परीक्षा ली जाए, इसका झूठ बोलना खत्म हुआ या नहीं। ऐसा मन में विचार करके भगवान एक सन्यासी को बनाते हैं और सादरामनिया की नाव के पास आकर जय जयकार सुनाते हैं। कहते हैं, अलख निरंजन बेटा सादरामनिया तेरे नाव में क्या भरा हुआ है। तो सादरामनिया मुस्कुराते हुए कहते, महाराज आपको दक्षिणा की इच्छा होगी, उससे मेरे नाव में धन तो नहीं है, इसमें लता पत्ता सा भरा हुआ है जो कि बनियों का व्यापार होता है। भगवान कहते तथास्तु। ऐसा कह करके भगवान तो वहीं नदी किनारे बैठकर संध्या उपासना करने लग जाते हैं। लेकिन सादरामनिया जब अपनी नाव को खोल कर देखते हैं, धन से भरी को लता पत्ता से भरी देखकर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद होश आती है तो उनके दामाद कहते, पिताजी चिंता करने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपने भगवान से झूठ बोला है। जब तक आप उनके चरणों में चलकर क्षमा नहीं मांगेंगे आपका कल्याण नहीं हो सकता। दंडी भगवान को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पे पहुंच जाते हैं, दूर से चरणों पे गिर पड़ते हैं। महाराज मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आज तक झूठ को बोलता रहा। आपकी महिमा का पार बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए तो मैं तो बुद्धि क्या जानूंगा। मेरी नाव भर तो फिर कभी गलती नहीं करूंगा। भगवान से बार बार प्रार्थना करने से भगवान फिर दयाल हो जाते हैं और उनकी नाव को वैसे ही भर देते हैं जैसे कि पहले थी। नाव को भर करके भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन सादरामनिया नाव खोल कर देखते, धन से भरी पाकर बड़ा खुश हो जाते हैं और वहीं पर सारा सामान इकट्ठा करके सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की नदी किनारे पे ही कथा करते हैं। कथा सुन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर अपने नगर को चलने की तैयारी कर लेते हैं। चलते चलते कुछ समय की यात्रा के बाद सादरामनिया नगरी के समीप पहुंच जाते हैं तो अपने दूत को संदेशा देकर अपने घर भेज देते हैं कि जाओ हमारे घर कह दो कि सादरामनिया बड़ी कुशलता के साथ नगरी के समीप आ गए हैं, चिंता की कोई बात नहीं। दूत उनके घर जाता है, क्या देखता है कलावती कन्या और लीलावती दोनों भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। पति के आय का समाचार सुनकर के कथा सुनना वहीं छोड़ देते हैं और कलावती कन्या को लीलावती कहती है कि पुत्री मैं चलकर तेरे पति और पिता को देखती हूँ, तू भी उनको देखने जल्दी आ जाना। ऐसा कहकर के कलावती कन्या वहीं छोड़ करके लीलावती जो है पति को देखने के लिए चली जाती है।
कलावती कन्या भी किसी प्रकार से कथा से सुन लेती, भगवान के प्रसाद को छोड़ करके वो भी पति को देखने के लिए चली जाती है। अब आगे पीछे दोनों माँ बेटियां नदी किनारे पे पहुंचती हैं। प्रसाद त्यागने से भगवान रुष्ट हो जाते हैं और धन सहित नाव को वहां से गायब कर देते हैं। वहां जाकर देखती हैं, न वहां नाव है, न मल्लान, उनके दामाद है। रोती हैं, विलाप करती हैं, चिंता करती हैं। अब कलावती कन्या कहती है, मेरे पति इस जल में डूब गए हैं, मैं पति खड़ाओं को लेकर के इसी नदी में सती हो जाऊंगी। ऐसा मन में फैसला करके कलावती कन्या अपने घर जाती है। पति खड़ाओं को लेकर के नदी में सती होने के लिए नदी किनारे आके खड़ी हो जाती है। भगवान मन में विचार करते हैं कि अगर एक कन्या इस नदी में सती हो जाएगी तो सारा अपराध मुझे लगेगा, इसलिए आकाशवाणी कर देनी चाहिए। आकाशवाणी होती है, पुत्री तेरे सती होने से तेरा पति नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने मेरे प्रसाद का त्याग किया है। जब तक तू मेरे प्रसाद को नहीं लेगी तेरा पति नजर नहीं आएगा। आकाशवाणी को सुनकर कलावती कन्या और लीलावती दोनों बड़ा पश्चाताप करते हैं। घर पर जाती हैं, प्रसाद को खाती हैं, बार बार क्षमा मांगती हैं। फिर नदी किनारे पे आके देखती तो वहां पर सब कोई उसी प्रकार से परिपूर्ण होते हैं जैसे कि पहले। सारा परिवार मिल जाता है, खुशी का वातावरण छा जाता है। कलावती कन्या को देख करके सादरा मनिया पुत्री से कहते हैं, को पुत्री घर का हालचाल कैसे चल रहा है? तो कलावती कन्या कहती, पिताजी घर का हालचाल घर पर पूछ लेना, क्योंकि आपका दर्शन बड़ी कठिनाइयों से हुआ है। फिर ना किसी देवता की प्रेरणा से ना आपका लोकित हो जाए और आपके दर्शन भी दुर्लभ हो जाए। वही सादरा मुनि अपने घर पर आकर पूर्णमासी और संक्रांति को भगवान कथा करते रहे, जब तक लोक में सुख को भोग करने के बाद अंत समय भगवान के लोक वैकुंठ को प्राप्त हो गए। ये तीसरी स्कंद प्राणी रेवा खंड सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ऊंचा पदम परायण नारायण, ऊंचा पद्म परायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच। एक समय की बात है, किसी नगर में तुंगुद नाम के राजा राज्य करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे, प्रजा की बहुत पालना किया करते थे। एक बार वह भगवान के प्रसाद को ना लेकर बड़े दुख उठाए थे। कैसे नहीं लिया? एक बार राजा शिकार खेलने गए, शिकार खेल कर वापस आ रहे थे कि रास्ते में कुछ चरवाहे एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की कथा कर रहे थे। राजा देखते भी भगवान की कथा हो रही, घमंड के मारे मैं तो राजा हूँ, ना भगवान को नमस्कार करते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते फिर चले जाते हैं। तो कथा समाप्त हो जाती, प्रसाद मिलता है, तो चरवाहे मन में विचार करते हैं कि राजा आए थे चले गए हैं, चलो घर उनके प्रसाद दे आते हैं। जब राजा के घर पर प्रसाद लेकर जाते तो राजा कहते मैं राजा होकर प्रजा के हाथ का प्रसाद नहीं लूंगा, जिससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं। उनके धन पुत्र आदि नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अनेकों समय तक दुखी रहने के बाद राजा के खुद ही मन में विचार आता है कि मैंने भगवान के प्रसाद का त्यागन किया, जिससे मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऐसा मन में विचार आते अपने गुरु जी के पास जाकर के पूछते हैं, महाराज बताइए क्या करूं, गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हो गई है। तो गुरु जी कहते हैं, हाँ गलती तो आपने की है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान बहुत दयालु हैं, आप उनके भक्तों से भगवान से क्षमा मांगिए, सभी प्रकार से आपका कल्याण हो जाएगा। सबके साथ बैठ करके भगवान का प्रसाद खाइए। राजा ने अपनी धर्मपत्नी को साथ लिया, सब चरवाहों को साथ लिया, उसी बट वृक्ष नीचे बैठ करके भगवान की कथा की, सबसे भगवान की कथा के साथ सबसे क्षमा मांगी, सबके साथ भगवान का प्रसाद खाया, फिर क्षमा मांगी। बार बार भगवान से और उनके भक्तों से क्षमा मांगने से राजा को भगवान फिर उसी प्रकार से परिपूर्ण कर देते हैं जैसे कि पहले थे। इसी प्रकार से भगवान को कोई वायुगुरु, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई दामोदर, अनेकों रूप में उनको याद करते हैं। जिस रूप में याद करते हैं उसी रूप में हमको दर्शन भी देते हैं। भगवान रोज हमें मिलते भी हमारे भेष में, आपको आपके भेष में हमें मिल जाते हैं, पता नहीं चलता कि उसको किसके भेष में मिल जाते हैं। इसलिए सबसे बड़े प्रेम से मिलना चाहिए। भगवान के प्रसाद के लेने से मनुष्य के कितने प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने सबसे पहले भिक्षा मांगकर भगवान की कथा की थी, सुदामा का जन्म पाते हैं। सुदामा के जन्म में भगवान श्री कृष्ण से थोड़े से चने के लिए झूठ बोलने से उनको गरीब बनना पड़ा, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको अपना मित्र जानकर, जैसे द्वारकापुरी थी, सुदामा के भी महल हुए थे। लकड़ी का बेचने वाला कहारा मल्लाह होता है। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास होता है, उस समय अपने नाव में बिठा करके उनके चरण कमलों को धोकर सारे परिवार को चरणामृत पिलाकर बैकुंठ भेजा था, वही कहारा हुआ था। कुलकाम के नाम के राजा जो थे, राजा दशरथ होते हैं, जिनके यहाँ भगवान राम ने अवतार को लेकर के संसार के सारे भार को उतारा और राक्षसों का नाश किया था। सादरा मुनिया जो थे, राजा मोरद ध्वज, जिन्होंने अपने सत्ता काम रखने के लिए अपने इकलौते पुत्र को आधा आरे से चीरे बलिदान दे दिया, लेकिन सत्यता नहीं छोड़ी थी। और तुम मुझे नाम के राजा जो थे, स्वयं मुनि राजा हुए, जिन्होंने प्रजा की बहुत पालना की थी।
इसी प्रकार सब अच्छी अच्छी पदवी को प्राप्त करके जब तक श्लोक के सुख को भोग करने के बाद अंत से भगवान के लोक वैकुंठ को प्राप्त हो गए। इसी तरह भगवान सत्यनारायण की कथा है, जो भी जैसी अच्छी शुद्ध भावना से करता है उसकी सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर तरह से उसका कल्याण हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंड सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय संपूर्ण बोल सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ऊंचा पदम परायण नारायण, ऊंचा पद्म परायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण जी की बड़े प्रेम से आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भय कलि कारण तुझ को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कुठारो जन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण चिन चिन रूप धरे, श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल पायो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।